हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रही है। इसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक होगा, अब सब कुछ ठीक होगा, ये वेट करती रहती है। और यहाँ पर इसके रिश्ते में कुछ ठीक हो भी जाता है तो कुछ समय बाद फिर बिगड़ जाता है। हमेशा सब कुछ सही रहे ऐसा नहीं हो रहा है। तो परेशान तो थर्ड पार्टी भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं बस वो एक होप बना रखी है उसने कि कभी ना कभी तो समय उसके फेवर में आएगा और सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और वो यही सोचकर वहाँ रुकी हुई है। बाकी उसको भी वहाँ खुशी नहीं है। आपके पर्सन के साथ बंधा हुआ वो भी महसूस कर रही है और उसका भी वही रहता है कि 2 दिन सब ठीक रहता है, फिर उसकी भी लाइफ में, उसके भी रिश्ते में परेशानी आ ही जाती है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने कुछ वादे थर्ड पार्टी से भी किए थे और उनको वादों को अभी तक पूरा नहीं किया। तो इसका यही उम्मीद है कि भाई एक न एक दिन तो ऐसा होगा कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे और इसकी भी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। यही सोच कर ये क्या है, अटकी हुई है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने ऐसा कुछ कहा इससे कि ये कभी उसके लिए घर बना कर देंगे या उसके लिए कुछ पैसे जमा करेंगे और उसका ये आगे इसके लिए फ़ायदा रहेगा इन सब चीज़ों से। थर्ड पार्टी को ऐसे सपने दिखा कर रखे हैं, लगता है आपके पर्सन ने। इनको बड़े बड़े सपने हैं जो थर्ड पार्टी को उन्होंने दिखा तो दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है पूरा। तो इसीलिए ये इसको भी चिंता होती कि क्या पता ये इंसान जो बोला है वो करेगा भी या नहीं। या अगर शादी नहीं हुई इन दोनों की तो हो सकता है इनको बोल रखा है कि आने वाले टाइम में ये शादी भी कर लेंगे उनसे, किसी तरह से परिवार को मना लेंगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो इन्होंने कह रखी हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया। तो थर्ड पार्टी भी चिंता में है कि क्या पता ये इंसान जो बोला है वो करेगा भी या नहीं। फिर अपने मन को मनाती है कि नहीं, एक दिन तो ऐसा आएगा कि जो ये बोले हैं, जो वादे किए हैं वो निभाएंगे और उन वादों को पूरा करेंगे। तो यही सोच विचार थर्ड पार्टी के भी दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। डर भी रही है कहीं ना कहीं कि कहीं ये रिश्ता, जैसे अभी बीच बीच में यहाँ पर परेशानी आती ही रहती है, तो कहीं हमेशा के लिए यही ऐसा ही सब चलता ना रहे। फिर तो ऐसे हाल में वो नहीं रह सकेगी आपके पर्सन के साथ, ये भी उसको लगता है। फिर अपने आप को वो समझाती है कि नहीं, एक दिन तो सब कुछ सही होगा, जो समय है वो इसके फेवर में भी आएगा। तो यही सब थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। और अगर ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन मैरिड भी हैं गाइस, तो भी थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आता कि ये रिश्ता उसके लिए सही भी है या नहीं, या ये रिश्ता आगे तक जाएगा भी या नहीं। शादी नहीं हुई आपके पर्सन के साथ तब तो ये चिंता में है ही कि क्या पता ये आगे के लिए कुछ सोचे भी हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही सब टाइम पास चलता रहेगा। और अगर ये उनके साथ मैरिड है तो भी ये चिंता में है कि क्या पता भाई ये रिश्ता आगे तक जाएगा भी या नहीं, क्योंकि ये भी डामाडोल स्थिति है। और ये इंसान के ऊपर, जो आपके पर्सन के ऊपर भी ये थर्ड पार्टी भरोसा नहीं करती है। सबसे बड़ी बात, इसको कहीं ना कहीं उन पर शक रहता ही है इनके रवैये की वजह से। तो दोनों ही स्थिति में थर्ड पार्टी डरी हुई भी है, बस अपने आप को समझा रही है और किसी तरह से उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर दुखी है, परेशान भी है, लेकिन अपना दुख किसी को दिखाती भी नहीं, स्ट्रांग बनकर दिखाती है। और अपना डर भी किसी को नहीं दिखा रही कि भाई इसको डर लगता है इस रिश्ते के टूटने से। तो ऐसा कुछ दिखाती तो नहीं, स्ट्रांग बनकर दिखा रही है, खुश रहकर दिखा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये डरी हुई भी है, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ इसके हिसाब से नहीं हो रही है। ये जो सोची थी कि सब कुछ इसके हिसाब से चलता रहेगा हमेशा, अब यहाँ पर सब कुछ बिगड़ गया है। पहले तो इसके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी परेशान है। आपके पर्सन से अपना काम बनवाने में अब थर्ड पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। पहले तो ये कुछ बोलती तो वो कर लेते, इसकी बात मान जाते थे, लेकिन अभी सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए परेशान रही कि इसके हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। अब जो ये कमिटमेंट मांग रही है तो यहाँ कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। शादी हो चुकी है तो आगे के बारे में जो इन्होंने बोल रखा था कि भाई मकान बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब अपना काम बनवाना ये चाह तो रही है, लेकिन इसका काम बनता भी नहीं है। परेशान बस ये होती है। तो वही है कि ये परेशान हो रही है और आपके पर्सन अभी इसकी सुन नहीं रहे हैं, ऐसा भी है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इसीलिए चिंता में है कि भाई अभी ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत से लोग आप में से यही सोचते हैं गाइस कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया चलता है, कोई परेशानी नहीं होती। ये लोग भी परेशान होते हैं। यहाँ पर वही स्थिति है कि 2 दिन तो ठीक रहता है सब कुछ, तीसरे दिन फिर बिगड़ जाता है। तो परेशानी इनके साथ भी है, लेकिन जैसे तैसे थर्ड पार्टी निभा रही है, इसलिए अभी तक रिश्ता
रुका हुआ है, टिका हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी वही है कि निभा रहे हैं जैसे तैसे। अब यहाँ पर परिवार समाज का डर भी हो सकता है जिसकी वजह से ये दोनों साथ रहते हैं, लेकिन स्थिति सही नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है गाइस कि उसके साथ भी जो परेशानी आ रही है, वो मुसीबत में है तो उसका कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता। जो भी परिवार में और भी लोग हैं कह दीजिए तो, या उनके साथ के जो लोग हैं, उनके आसपास के दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जो भी हैं, थर्ड पार्टी इनके साथ मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसके साथ जब भी कोई समस्या आती है उसका सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होता। और अभी भी वही है कि अकेले ही वो सब कुछ सोच रही है, जैसे तैसे ठीक करने का प्रयास भी कर रही है। अभी भी उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जब भी उसका रिश्ता ख़राब हुआ है तो भी कोई सहारा नहीं दे रहा है उसको। और ये जो थर्ड पार्टी का दुख है, उसकी चिंता है, इसको आपके पर्सन को भी शो नहीं कर रही है। सब कुछ अपने मन में छुपा कर रख रही है। उनके सामने भी खुश रहकर, स्ट्रांग बनकर ही ये दिखाती है, और दूसरों के सामने भी ऐसा ही कर रही है ताकि इसको कोई भी कमज़ोर ना समझे। थर्ड पार्टी का दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अब थर्ड पार्टी का कर्मा आपके पर्सन के साथ पूरा होने वाला है गाइस। तो वैसे भी ये सिचुएशन तो एंड हो ही जाएगी। अभी भले थर्ड पार्टी चाहे कितना भी प्रयास कर रही है, वहाँ पर अटकी भी हुई है, आपके पर्सन की तरफ से तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसा जो चल रहा है वो चलने दो वाला मामला है। वो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि वो अपना कर्मा फेस कर रही है, इसीलिए उसके साथ परेशानियां हैं। तो अब क्या कर रही है, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रही है। पूजा पाठ करना, रोज़ मंदिर जाना, भगवान से माफ़ी मांगना, बहुत ज़्यादा प्रे करना, अभी ये सब वो कर रही है। उसको लगता है कि कोई ना कोई उससे गलत कर्म हुए हैं, उसके गलत कर्मा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको आज दंड मिल रहा है, सज़ा मिल रही है। तो इसके लिए अब वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, कोई रेमेडी कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अभी भी जो ये कर रही है, तो यहाँ पर भी इसका स्वार्थ है कि मैं ऐसा करूँगी तो मेरा काम बन जाएगा, मैं ऐसा करूँगी तो मेरा भला होना शुरू हो जाएगा, मेरे हिसाब से चीज़ें होने लगेंगी। तो कर रही है तो निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ नहीं कर रही है, इसमें भी इसका स्वार्थ है। अभी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी भी खुद को बेसहारा मान रही है गाइस। इसको लगता है इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, और उम्मीद तो लगा रही है वो कि इसके समय में ये दोस्त मदद कर देगा, ये परिवार वाला मदद कर देगा, ये सोचती तो है। लेकिन इसके समय पर कोई भी इसका साथ अभी नहीं दे रहा है, ऐसा भी है। इसको उम्मीद रहती है कि ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये खुद समझ रही है कि ये बेसहारा हो चुकी है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। जो भी लड़ाई है इसको खुद ही अकेले लड़नी होगी। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है लोगों को दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बैलेंस में है। अंदर तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं, साथ देते हैं। तो ये सिर्फ लोगों के सामने होता है, अकेले में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पर्सन भी इमोशनल तो दिखाई दे रहे हैं गाइस, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। पहले हो सकता है पूजा पाठ, भगवान, इन सब में ये विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अब ये भी वही करने लगे हैं। और उधर थर्ड पार्टी भी वही कर रही है, अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन कर रही है। उसको भी यही लगता है कि कोई गलत काम उससे हुए हैं, उसी की सज़ा उसको मिल रही है। और यहाँ आपके पर्सन को भी यही लगता है कि भाई इनसे कहीं ना कहीं गलती हुई थी, तो ये गलत इंसान इनकी लाइफ में आ गया है। तो दोनों ही अभी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई देते हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी नई चीज़, कोई नया काम है कि कुछ नया घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, या आपके साथ ही रिश्ता जो ठीक होना है, कुछ भी सही होता हुआ इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी काम इनका नहीं बन रहा है। जो जैसा चल रहा था वो भी बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, और चाह रहे हैं ये रिश्ता ठीक हो जाए आपके साथ। तो यहाँ पर भी अभी कोई इनको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है। तो वही इनको लग रहा है कि कुछ भी इनके साथ ठीक नहीं है, इसलिए ये भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे। इनको उम्मीद है कि ऊपर वाला सब एक न एक दिन ठीक करेगा और इनकी भी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे। तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है गाइस इन दोनों की लाइफ में और इन दोनों के रिश्ते में। और यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, रिश्ते को ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो वो अपनी लाइफ की ही झंझटों से परेशान हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको भी इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में जैसे बिजी हैं वैसे ही रहिए, ये खुद आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ से चली जाएगी। फिलहाल तो इनको उसके साथ परेशान ही रहना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।